गायत्री शक्ति हमारे लिए कैसे उपलब्ध है? आइए भाग 2 में गुरुदेव के वचनों से जानते हैं गायत्री शक्ति क्या है और कैसे ये हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है। देखिए, हम सबकी जिंदगी में कष्ट भरी परिस्थितियां तो आती ही हैं, है ना? ये प्रारब्ध या विपत्ति की हवा इतनी तेज और प्रबल होती है कि जो इसके चक्र में फंस जाता है उसकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जाती है। कभी बीमारी घेर लेती है, कभी घर में कलह होती है, धन हानि, आक्रमण, आघात या फिर शोक वियोग। ये सब जब एक साथ आते हैं तो थमने का नाम नहीं लेते। सच ही कहा गया है कि विपत्ति कभी अकेली नहीं आती, वो हमेशा अपने साथ अपनी परेशानियां भी लाती है। चारों ओर से संकटों से घिरा इंसान खुद को बिल्कुल चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे विकट समय में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे मरने जैसा कष्ट सहते हैं, रोते चिल्लाते रहते हैं और इस तरह अधिक समय तक और अधिक मात्रा में दुख भोगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गायत्री साधक होता है वो अपनी समझदारी, धैर्य, साहस और ईश्वर पर अटूट विश्वास के बल पर इन मुश्किलों को हल्के में पार कर जाता है। सोचिए, संकट की नदी को पार करने के लिए हमें एक नाव चाहिए। उस नाव के 4 कोने क्या हैं? धैर्य, साहस, सूझ, समझदारी और कोशिश। गायत्री साधना इन्हीं चारों विशेषताओं को व्यक्ति के अंदर इतना बढ़ा देती है कि वह बड़े से बड़े संकट में भी ऐसा रास्ता खोज लेता है जो उसे पार लगा दे। गायत्री वास्तव में एक बड़ी चमत्कारी साधना है। कई बार इसके प्रभाव से इंसान संकटों से इस तरह बच निकलता है कि उसे केवल दैवीय चमत्कार ही कह सकते हैं। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि गायत्री साधना से साधक में कुछ दैवीय शक्तियों का विकास हो जाता है जो जरूरत के समय उसकी सहायता करती है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति साधना करके अपने मन और बुद्धि को शांत और शुद्ध बना लेते हैं और ईर्ष्या द्वेष को त्याग कर दूसरों के कल्याण की भावना रखते हैं, उनकी रक्षा दैवीय शक्तियां स्वयं करती है। पुराणों में कहा गया है कि स्वर्ग में देवताओं के पास कामधेनु गाय है जिसका अमृत जैसा दूध पीकर देवता हमेशा सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। और हाँ, इसकी एक खास विशेषता ये भी है कि जो भी इसके पास जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। स्वर्ग की उस कामधेनु की सच्चाई तो देवता जाने, लेकिन इस धरती पर ये कामधेनु गो गायत्री शक्ति ही है। गायत्री उपासना से हमारी सभी तृष्णाएं, अतृप्त इच्छाएं शांत होने लगती है। जो कामनाएं असंभव, अनावश्यक या अनुपयोगी होती हैं, जब उनका शमन हो जाता है तो अपने आप वो स्थिति बन जाती है जिसे हम मनोकामना पूर्ति कहते हैं। कामधेनु का दूध पीकर सभी पाप-ताप दूर हो जाते हैं। दरअसल इंसान का असली रूप तो आनंद भरा है। आनंद मग्न रहना ही उसका प्रधान गुण है। जैसे ही दुख हटता और मिटता है वो अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। मनुष्य भी स्वर्ग के देवताओं की तरह आनंदित रह सकता है, बशर्ते उसके कष्टों के कारणों का समाधान हो जाए। और गायत्री साधना यही काम करती है। मनुष्य के दुख और परेशानी के 3 मूल कारण। मनुष्य के दुखी और परेशान रहने के मूल में केवल 3 ही कारण हैं। अज्ञान अर्थात नासमझी, अशक्ति अर्थात दुर्बलता, अभाव दरिद्रता। अज्ञानता अर्थात नासमझी। इसी नासमझी के कारण व्यक्ति उल्टा पुल्टा सोचता है। वह चीजें सोचता है जो नहीं सोचनी चाहिए और फिर उलझनों में फंसकर परेशान और दुखी रहता है। उसे अपनी शक्ति और क्षमता का सही ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऐसे असंभव काम हाथ में लेता है जहां असफलता और निराशा ही मिलती है। वह दूसरों और अपने परिवेश की सच्चाइयों को ठीक से नहीं जानता, इसलिए झूठी आशा, अपेक्षा और कल्पनाओं में जीता है और अंत में खिन्न होकर दुखी होता है। अपनी नासमझी के कारण ही वह दूर के फायदों को न देखते हुए क्षणिक सुख या लाभ के चक्कर में ऐसे काम कर बैठता है जिनके परिणाम में दुख और पश्चाताप ही हाथ लगते हैं। उल्टी सोच के कारण
उसे छोटी छोटी बातें भी बड़ी दुख भरी लगती है। परिजनों की मृत्यु, साथियों की अलग राय या परिस्थितियों के उतार चढ़ाव, ये सब तो स्वाभाविक है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इन्हें नकारता है और चाहता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो। जब ऐसा नहीं होता तो भारी कष्ट होता है। अशक्ति अर्थात दुर्बलता। दुर्बलता मनुष्य को कदम कदम पर घोर पीड़ा और यातना भरा जीवन जीने के लिए विवश करती है। शारीरिक दुर्बलता हो, बीमारी घेरे हुए हो तो स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सुंदर दृश्य या धन दौलत कोई भी सुख साधन आनंद नहीं दे पाता, बल्कि बोझ या दुख देने वाला लगता है। बौद्धिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि के अध्ययन का रस नहीं ले पाता। आत्मिक निर्बलता के कारण स्वाध्याय, सत्संग, भजन भक्ति का आनंद दुर्लभ रह जाता है। यही नहीं, प्रकृति का नियम भी है उत्तम की रक्षा। निर्बलों को मिटाने और सताने के लिए अनेकों चीजें सामने आ जाती हैं। छोटी छोटी बातें भी उन पर भारी पड़ती है। जहां सर्दी खिलाड़ियों को मजबूत बनाती है, वही कमजोर को निमोनिया या गठिया जैसी समस्याएं खड़ी कर देती है। कमजोर को दुख कष्ट ही नहीं, बल्कि भले तत्व भी आशा भरा लाभ नहीं दे पाते। वहीं जो इंसान सबल और वीर होता है, वो दुख कष्ट भरी चुनौतियों के बीच ही अपनी शक्ति और गुणों का विकास करता है। अभाव दरिद्रता। साधनों के अभाव में योग्य और समर्थ व्यक्ति भी खुद को बेबस और लाचार महसूस करते हैं और दुख उठाते हैं। अन्न वस्त्र, मित्र सहयोगी, धन औषधि और पुस्तक आदि की कमी होने पर तरह तरह की पीड़ा और कठिनाई उठानी पड़ती है। गायत्री रूपी कामधेनु की 3 शक्तियां। गायत्री रूपी कामधेनु की 3 मुख्य शक्तियां हैं, जो साधक के तीनों मूल कष्टों का समाधान करती है। ह्री सद्बुद्धि प्रधान शक्ति, ये अज्ञान जन्य कष्टों को दूर करती है। श्री समृद्धि प्रधान शक्ति, ये अभाव दरिद्रता जन्य कष्टों को दूर करती है। क्ली शक्ति प्रधान शक्ति, ये अशक्ति दुर्बलता जन्य कष्टों को दूर करती है। इस तरह गायत्री साधना मनुष्य के दुखों को दूर करती हुई उसे उसके आनंदमय मूल स्वरूप तक पहुंचाती है।